मुझे बताओ, इज द पॉलिटिशियन ऑफ जो इस समय जीते हुए लोग हैं, आई हॉस्पिटल में बैठने चाहिए ना? उनको किस बात का डर है? विश्वास तब पैदा होता है जब एक नेता जिसको लोगों ने वोट दिए हैं वो वहां खड़ा है, यार ये यहां है, बचाएगा हमें। उनको पता वो छुप के बैठ जाता है कोई इंसान, कौन बचाए? तो सुनता वो मर गया, वो मर गया, वो गया था, वो मर गया, तो विश्वास कहां रहेगा? जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40-50 आदमी तो एक जीएमसी से डेली डेड बॉडी निकल रही हूं, तो किस पे? और पहली बार का जो हालात थे, लोग किस तरीके से डरे हुए थे कि जब अभी शुरू होने वाली बात थी तो लोग भागे घरों में, अभी भागे ना। उनको पता है इन्होंने बाद में पैदल फंसा के मारना है, विश्वास नहीं था। लेकिन कमियां सर आज कहां से रह गई हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो गई है? देखो, कमी मैंने आपको कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना सबके बस का रोग नहीं है। पढ़ाई करना ही नहीं है कि मैं बहुत बड़ी डिग्री कर चुका हूं, मेरे पास बड़ी एजुकेशन है, प्रैक्टिकली भी नॉलेज होना जरूरी है। हमने फिर हमदर्दी मटेरियल भेज दिया। व्हाट दिस? क्या मटेरियल चीज क्या है? अब लोगों को विश्वास चाहिए, विश्वास, लोगों पे, लोगों को भरोसा चाहिए। अब लोग भरोसे से उठ चुके। बताओ, आपने तो इसी पिछले वाले कोरोना में जब थोड़ा सा कोरोना ठीक हुआ तो बच्ची निकाल के बाहर फेंक दी, कठुआ के फेंकी नहीं उसने, उनको कहा। और वो चिल्ला रही थी और उनको वहां का कंसर्न नहीं, कोई एसएचओ था या कौन था, वो कह रहा है 5 मिनट में भाग जाओ यहां से, 5 मिनट में, ऐसे से। हद है यार, यंग बच्चों को पूरा कोरोना में सहयोग किया और बाद में आपने ऐसे ऐसे कोविड को लोगों के अंदर जो है वो डर पैदा हुआ है, लोगों के सर में दर्द होता है, लोग अस्पताल जाने से झिझकते हैं। आखिर इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है वो क्यों बनी हुई है? इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी लाल सिंह जी। काफ़ी सारे सवालात रहेंगे सर के साथ कि आखिर इस तरह के हालात जो हैं वो क्यों बने हुए हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेहरबानी, आपका शुक्रिया। चौधरी साहब, आज इस तरह के हालात बन गए हैं कि लोगों को बुखार होता है या सर दर्द होता है तो भी अस्पताल जाने से झिझकते हैं कि कहीं पे। एक्चुअल उसका कारण यह है कि कॉन्फिडेंस, विश्वास। जब हॉस्पिटल्स में या यहां भी वो ट्रीटमेंट लेने जाता है कोई इंसान, तो सुनता वो मर गया, वो मर गया, वो गया था, वो मर गया, तो विश्वास कहां रहेगा? जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40-50 आदमी तो एक जीएमसी से डेली डेड बॉडी निकल रही हूं, तो किस पे उम्मीद कहां की जाएगी? लोग इस समय होपलेस हैं, छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो भी आज तक किसी भी तरीके का विश्वास नेताओं ने किया है, जोड़ के इस पर कुछ नहीं किया। खासकर ये प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है, चाहे पहली बार जो कोरोना आया, जहां सेकंड अब दफा आ गया, और पहली बार का जो हालात थे, लोग किस तरीके से डरे हुए थे कि जब अभी शुरू होने वाली बात थी तो लोग भागे घरों में, अभी भागे ना। उनको पता है इन्होंने बाद में पैदल फंसा के मारना है, विश्वास नहीं था। विश्वास बनाना पड़ता है। जब चौधरी साहब हेल्थ मिनिस्टर थे तो फोन पे लोगों की काम हो जाते थे, अस्पताल में किसी को डॉक्टर नहीं मिलता था तो फोन पे काम हो जाते। लेकिन कमियां सर आज कहां से रह गई हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो गई है? देखो, कमी मैंने आपको कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना सबके बस का रोग नहीं है। पढ़ाई करना ही नहीं है कि मैं बहुत बड़ी डिग्री कर चुका हूं, मेरे पास बड़ी एजुकेशन है, प्रैक्टिकली भी नॉलेज होना जरूरी है। फिर हमदर्दी कितनी है लोगों के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ। जब आपकी सोसाइटी और समाज के साथ हमदर्दी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको लोगों को ये लोग इंसाफ दे पाएंगे? आप देखिए कि मेरी अपनी बात करीब बाई बर्थ कह लें तो हम एक सियासत में शामिल हुए, बाई नेचर ही कह लो, तो ये लोग बाई एक्सीडेंटल यहां पॉलिटिशियन बनते हैं, एक्सीडेंटल।
पहले रिटायर होते हैं, वो भी ऐसे लोग भी हैं, या पहले कहीं ऐसे घूम रहे होते हैं, अचानक लोगों को पावर मिल जाती है। फिर ऐसे लोग हैं जो एक लहर में सरकारों में आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि ये लोग लोगों को इंसाफ देख सकते। इस समय तो मैं तो सीधा कहूं बेवकूफ फुलिश लोग हैं जो इस सरकारों को देख रहे हैं। हर जगह उनकी बेवकूफी दिखाई देती है, हर जगह, हर एक एक कोने पे बात करके देखें। अब तो इतना सीरियस हो चुका है मसला कि लोगों की जान ऐसे गाजर मूली की तरह यहां बह रही है। हद है यार। सर, जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, बेड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब देखने को मिलता है तो ग्राउंड पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, मैं वही कह रहा हूं कि विश्वास, इसलिए तो विश्वास उनसे चला गया, इसलिए लोग तो डर गए कि वहां जाएंगे तो शायद मुझे ऑक्सीजन ही ना मिले, शायद मुझे अटेंड ही ना कोई करे, शायद मुझे बाहर ही लेटना पड़े। जब वो सीन दिखा रहा है आपका मीडिया सिटी हॉस्पिटल के, कोई सीढ़ियों पे बैठा है, कोई गेट पे बैठा है, कोई घास पे लेटा है, वो सोचता है कि अगर मैंने वहां लेटना है, और फिर ये भी खबर सुनता है कि बेड नहीं है, ये भी खबर सुनता है कि बेड के ऑक्सीजन कम है, ये भी सुनता है घंटे की है, कोई कहता है 2 घंटे की है। अभी जो सुनता है कि जैसे कठुआ का हॉस्पिटल नहीं, अभी आपने देखा उसका ऑक्सीजन वाला वो बैठ गया ना सिस्टम। बिल्कुल। मुझे बताओ कितने नॉन सीरियस मैं कह सकता हूँ इन लोगों को, कह सकता हूँ इनको ले लें सलाह। नहीं, अगर ये चाहते हैं तो मुझे फ्री, मैं नौकरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दें। मुझे बताओ वेयर इज द पॉलिटिशियन ऑफ जो इस समय जीते हुए लोग हैं? आई हॉस्पिटल में बैठने चाहिए ना। उनको किस बात का डर है? विश्वास तब पैदा होता है जब एक नेता जिसको लोगों ने वोट दिए हैं वो वहां खड़ा है, यार ये यहां है, बचाएगा हमें। उनको पता वो छुप के बैठे हैं, मुझे कौन बचाएगा, मैं किससे बात करूंगा? इस समय हॉस्पिटल में दोनों मेंबर पार्लियामेंट हैं इस समय जम्मू में, सबको हॉस्पिटल में कैंप करना चाहिए। दे मस्ट बी सेट देयर, दे आर बाउंड टू सेट देयर बिकॉज दे हैव टेकन द वोट। This is the duty of both MPs, all the MPs, all MP of the India. जो यहां सरकार है, जो भी पॉलिटिशियन है, जो पावर में है, he must be there. हॉस्पिटल में बैठे, कैंप करें, वहां डॉक्टरों को देखें ह्यूमन रिसोर्स कितना है, वहां हमने वो कहेंगे हमने मटेरियल भेज दिया। व्हाट दिस? क्या मटेरियल चीज क्या है? अब लोगों को विश्वास चाहिए, विश्वास, लोगों को भरोसा चाहिए। अब लोग भरोसे से उठ चुके हैं। और आप बताओ, आपने तो इसी पिछले वाले कोरोना में जब थोड़ा सा कोरोना ठीक हुआ तो बच्ची निकाल के बाहर फेंक दी, कठुआ की फेंकी नहीं उसने, उनको कहा, और वो चिल्ला रही थी और उनको वहां का कंसर्निंग कोई SHO था या कौन था, वो कह रहा है 5 मिनट में भाग जाओ यहां से, 5 मिनट में, ऐसे से। हद है यार। यंग बच्चों को पूरा कोरोना में सहयोग किया और बाद में आप ऐसे ऐसे करते हो। सर, जिस तरह से आज गरीब लोग पीसे जा रहे हैं, रेडी वाले थे, छोटी छोटी दुकान वाले थे, आज उन लोगों को घर में राशन नहीं है, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं लोग। आप इस चीज के लिए क्या डिमांड करेंगे? किस तरह से लोगों के साथ संयोग किया जाना चाहिए? इनको जितने डिपोज हैं हर गांव और शहर में सब ओपन कर देने चाहिए और फ्री बाहर राशन ले ले जाके लोग, जितनी रिक्वायरमेंट है। क्या कर लेगा आदमी? गंदम ले जाएगा, बहुत निकली हुई है इस समय। अगर वो चावल ले जाता है, आटा ले जाता है, व्हाट द प्रॉब्लम? कह देगी फलानी जगह, और एक घर का एक फैमिली वाला वहां जाके ले ले। इनको सबूत देने पड़ते हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ये है। भाई साहब, इस समय अगर आप अब वो जमाना थोड़ी है कि वो जमाना आपको नोट करना पड़ेगा जिस जमाने में बड़ा क्लियर होता था कि घरों में राशन होता था ना। बिल्कुल। घरों में पहले जमाने में हर घर में उन्होंने अपना अगर ले वाई समथिंग फॉर रेनी डेज, उन्हें जोड़ने की जो अंग्रेजियों ने अंग्रेजी लिखी ना, ये हिंदुस्तानियों से सीखी थी
कि हम लोग अपने घरों में सीजन के तरीके से सामान रख लेते थे। आज बड़े से बड़ा आदमी पीपा, छोटी सी ड्रमी, जो छोटा सा पैकेट लेके तो वहां बैठा है। छोटी छोटी किचन है और छोटा छोटा स्टोर है। आप बताइए, आप कह रहे हैं उस बंदे को कि गरीब जिसको पास वो बाहर नहीं जा सकता, तो वो अमीर जो है उसका क्या हो रहा होगा? खाना तो पेट तो सबको भरना, अमीर पैसे से तो पेट को भर नहीं पाएगा। और राशन जिस तरीके से लोगों को कम है, ये डिपूज नॉट फॉर दोज, जो भी रिक्वायरमेंट जिसकी है उसकी सरकार को पूरी नहीं करनी, शान कर रहा है। सर 5-5 kg राशन दिया जाता है। मीन ऑफ द गवर्नमेंट चाटने के लिए नहीं, गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। कैसे लोगों को जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, प्रॉस्पेरस रखना है, ना कि सरकार लोगों को डरा डरा के लाठियां और डांगे मारेगी। सड़कों पे बेचारा मोटरसाइकिल वाला दवाई लेने जा रहा होगा, पीछे आप इतनी जोर से मार दोगे, किसी की आंख निकाल दोगे, किसी के सिर पे निकाल दोगे। और इस समय आपको कागज चेक करने का वक्त है गाड़ियों के, हैं? आपके पास जहां यो आरटीओ ऑफिस था अभी थोड़े दिन पहले, तो ये लड़के या उनका वहां नेट में उनकी गुंजाइश ही नहीं है, सराड में जा ही नहीं सकते। 3,500 से ज्यादा वो बना नहीं सकते, तो 3.5 भी रोज नहीं बनते। तो मुझे बताओ कि ऐसे बच्चों को हरासमेंट, हर जगह हरासमेंट। अब बताइए शहर में किक लगा के जाएगा कि मैंने दवाई लानी है, मैंने कुछ लाना है, तो ये क्या मतलब है? उसको उधर बिठा लो। तो बेसिकली सरकार लोगों को लगती है कि हमारी सरकार है। पहली बार लग रहा है कि सरकार ये पता नहीं किसकी है, हमारे खिलाफ है। लोगों में डर तो सबसे पहले गवर्नमेंट का हो गया ना। बिल्कुल डर गवर्नमेंट का है और किसी का डर नहीं है। अदरवाइज भाई साहब, मेरे जमाने में सार्स आई, शायद एक बीमारी थी, डेंगू आया। 2 बीमारी मैं भोगी हैं यहां एज ए मिनिस्टर। सार्स पहले बारी आई थी, फिर डेंगू आया। जब डेंगू आया तो कोई हाथ नहीं लगाता था किसी। मैं हफ्ता एक अभी मिनिस्टर बना, हफ्ते में डेंगू खत्म हो गया। ये साला फ्रॉड बहुत होता है इधर। और दूसरा नंबर, जो डॉक्टर लोग यहां बेकार बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सारे इस समय एंगेज क्यों नहीं किए थे? सबको नौकर क्यों नहीं किया जाता? जो जितने भी लोग यहां हैं, कौन भला जितने पैरामेडिकल के लोग हैं, सबको यहां एम्प्लॉय क्यों नहीं किया जाता? आप बताओ, 30-30, 40-40 बेड पे एक डॉक्टर नहीं मिल रहा, एक नर्स नहीं मिल रही, क्योंकि है ही कम है। और इतनी पोस्टेज आपकी वेकेंट पड़ी हैं, आपने वो नहीं भरी। इस समय आपको इंटरव्यू फॉर द मीन ऑफ द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू लेता है नॉन टेक्नोक्रेट आदमी, इंटरव्यू लेता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर द मीन ऑफ द पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। जब ये आप पैरामेडिकल के लिए होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इंटरव्यू किसका लिया जाता है? डॉक्टर का। फिर डॉक्टर की डिग्री जब उसको मिल चुकी है, ही इज डॉक्टर, शी इज डॉक्टर, उसके बाद इंटरव्यू किस चीज का? अब देखिए कि आपके पास कितनी पोस्टेस खाली पड़ी हैं, लगा दो सबको। क्या मतलब है इस चीज का? और आप बेड नहीं है अभी, अब इंतजाम कैसे नहीं कर पाए आप लोग? आपको पता था आपदा बढ़ रही है, ये कह रहे नहीं कोई कढ़ाई और बढ़ाई न कढ़ाई, क्या नाम से मजाक ले रहे लोग। सर, जिस तरह से श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एमपी फंड से रिलीज किया कुछ पैसे, 1,40,00,000 के करीब, तो उस तरह से हमारे जो किसके लिए किए? हॉस्पिटल्स में किए हैं उन्होंने। तो इसी तरह हमारे जम्मू की मैं बात करूंगा, हमारे 2 एमपीस हैं यहाँ पर, क्या इनको इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था? उनके पैसे पिछली बार भी लैप्स हुए थे, इस बार भी लैप्स होंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी एमपी लैड को कहते हैं कि एमपी लैड इतने करोड़ रुपए हमारे फंड में डलवा दो। व्हाट इज दिस? ये लोगों का डिस्क्रिशनरी फंड है। आपने देखा नहीं, एक मेंबर पार्लियामेंट किसी घर में एम्बुलेंसेस खड़ी कर दी उसने खरीद के। बिल्कुल बुखार यार, क्या आई एम एस्टॉनिश। मैंने इतनी एम्बुलेंसेस दी हैं, आपको ये बताऊं, बहुत नॉन सीरियसनेस है सरकार की, क्योंकि सरकार को पता नहीं है सरकार चलानी कैसे है। दिस इज प्रॉब्लम इज देयर। कहां प्रॉब्लम है कि समझ नहीं। फिर
इंतजाम कैसे करना है। आप ऐसे प्रेस में कहते हो मेरे पास इतनी ऑक्सीजन है, इतनी है, प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए ना। जो लोग मरे हैं कुछ तो ऑक्सीजन के बगैर चले गए हैं। मैं तो कह सकता हूं कि देश इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, करना चाहिए, कम से कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग कर दो कि ऑक्सीजन आप अभी बना रहे हो, आपको 3-4 महीने लगेंगे एक एक खड़ा कर। रामबन में बना रहे हैं, डोडा में बना रहे हैं, कहीं इधर बना रहे हैं कि 4 महीने तक। आपको प्रायोरिटी क्या है, यहां मटेरियल आपका कितनी लेट पहुंचेगा, वहां जाके आप बात करोगे। यहां आपका मटेरियल एक जल्दी ऐसे पूरा हो जाएगा, आप खड़ा करिए ना। ओ यार, इनके पास टंकर नहीं। सर, जिस तरह से मैं डोडा भद्रवाह की बात करूंगा या राजौरी पुंछ की बात करूंगा या रामबन की बात करूंगा, वहां जो भी कोई बीमार होता है हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो वहां से सिर्फ डॉक्टरों की से चिट्ठी मिलती है उनको रेफर की कि आप जीएमसी जम्मू चले जाओ। तो इस तरह से कितना मीन्स मुश्किल हो जाता है एक मरीज को। वही मैं कह रहा हूं ना, जब आप लोग देखो, ये कोई इतनी टफ बीमारी नहीं है, मौत जरूर हो रही है, वो अनऑर्गेनाइज सिस्टम से। अगर ऑर्गेनाइज हो तो मैं नहीं हो सकता कि एक भी डेथ हो जाए। आपका डोडा में मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, किश्तवाड़ में बड़ा सुंदर हॉस्पिटल है, भद्रवाह में बहुत बड़ा सुंदर हॉस्पिटल है, राजौरी पुंछ में, राजौरी में मेडिकल कॉलेज है, और भी पुंछ में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। इसी तरीके से बनी जाओ, बसोली जाओ, बिलावर जाओ, आपके पास इस समय आपको बता सकता हूं कि 37 हॉस्पिटल जम्मू प्रोविंस में वो हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और आपके पास कोई 14 के करीब आपके पास जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और उससे पीछे कोई 700 के करीब आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। जब आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4-5 डॉक्टर लगे हुए हैं, वहां से ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक आपका सिस्टम क्यों नहीं है? आप वो प्राइमरी में तो पहुंचता है, सीधे जाके जिला या सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है। बनी वाला बंदा सब डिस्ट्रिक्ट से सीधा पहुंचता है बसोली, बसोली वाला उसी वहीं उधर से उठा के पहुंच जाता है कहां? कठुआ, कठुआ से तुरंत निकलता है कहां? जम्मू। आप देखिए, बनी, बसोली, फिर आपका कठुआ, पर चौथी बार यहां है। कौन बचेगा यहां यार? बसोली वाला हॉस्पिटल मॉडर्न हॉस्पिटल है, क्यों नहीं वो फंक्शन पहले कैसे फंक्शनल था? बिलावर वाला बढ़िया फंक्शनल था, बनी वाले में सारे इलाज चल रहे थे। इस तरीके से राजौरी के, पुंछ के सारे इलाकों का ऐसा हाल था। आप कौन सी प्रॉब्लम आ गई? अगर आपके पास नई बीमारी आ गई तो आपने सारी बीमारी शिफ्ट कर दी मेडिकल कॉलेज पे, सारे लोग यहां आएंगे, तो नीचे वहां वो प्रसाद खाया जाएगा। बिल्कुल। नीचे क्या होगा? बड़ी द मीन ऑफ दैट। ऑक्सीजन सिलेंडर भेजते तकलीफ है क्या? कुछ उधर भेज दो, कुछ उधर भेज दो। सारे हॉस्पिटल में, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए। और जो लोग थोड़ी सी ऑक्सीजन की हेल्प से वापस वहीं से वापस हो जाएंगे। वो क्या होता? बिगड़ता हुआ केस आता है यहां, बिगड़ता नहीं मिलते यहां पहुंचता है। आपके ब्लड बैंक वहां खड़े हैं, आपने, अब मुझे बताइए, जो कि डायलिसिस करवाता है उसकी क्या हालत है? वो तो वैसे ही तकरीबन सारे निपटा दिए उन्होंने। बिल्कुल। उसको पहले टेस्ट कराओ कोरोना, एक्सीडेंट केस को कहते हैं टेस्ट करा के करो, नहीं टेस्ट है, कोरोना तो नहीं है। भाई एक्सीडेंट हुआ, कोमा में जा रहा है, उसको इलाज करिए। आपके पास कैंसर पीड़ित पेशेंट है, आपने उसका कोई मैं कह रहा हूं बुरा हाल है, और टीबी वाले हॉस्पिटल में आप कैसे भेज सकते हो कोरोना वालों को? क्यों भेजा इन्होंने कोरोना के हॉस्पिटल, कोरोना वालों को? और टीबी वाले को इतनी जबरदस्त बीमारी होती है, कोरोना तो उसको वैसे ही कोरोना है, अब वो हॉस्पिटल टीबी वाला हॉस्पिटल है ही नहीं। अब बताइए, ये ज्यादा डेथ के कारण क्या है कि ये सारे अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। इनको पता नहीं कहां क्या रखना है, कहां क्या करना है। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। मैंने समझता कि कोई बड़ा टफ है, थोड़ा संभल के, पेशेंट तरीके से, थोड़ा सब्र करो, तरीके से चलिए, काम में थोड़ी तेजी लाओ, लेकिन दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। इनके दिमाग उड़े हुए हैं, कैसे चलना है सिलसिला? बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी, जिनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई। इनका यही कहना है कि लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की जाए, ताकि लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए।
फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाजत।